घर पे जो टेस्ट सीरीज देते हैं वो गलतियाँ को नहीं सुधारने से वो एग्ज़ाम हॉल में भी गलती हो जाती है। तो मेन फोकस सबको यही करना चाहिए जो भी किसी भी हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपने एक भैया से आप लोग को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, जो कि अभी लास्ट ईयर में इनका जो है MCA निमसेट को इन्होंने क्वालिफाई किया है और इन्होंने जो है सेल्फ स्टडी करके अपना सारा काम किया है। तो आज ये भैया हम लोग के सामने बैठे हुए हैं, जो आप लोग देख सकते हैं। तो ये अभी भोपाल में है, अभी छुट्टियां चल रही है, इसलिए ये अभी गांव आए हुए हैं। तो मैंने सोचा ही क्यों ना आप लोग से थोड़ा मिलवा दिया जाए इनको वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, अब भैया जो है अपने जर्नी के बारे में बताएंगे कि ये कैसे इन्होंने क्या क्या किया लॉकडाउन में, कैसे स्टडी किया, जिससे आप लोग कुछ मोटिवेशन मिलेगी और आप लोग कुछ जानने को भी मिलेगा। तो चलिए अब आगे भैया बताएंगे कि इन्होंने कैसे कैसे क्या किया। माय नेम इज़ शिवम कुमार। अभी मैं NIT भोपाल से MCA कर रहा हूँ। जैसे कि उज्ज्वल मेरे छोटे भाई ने बताया आपको, मैंने निमसेट क्रैक करके, जैसे आपको पता ही होगा कि NIT के लिए MCA अगर करना हो NIT से तो उसके लिए एक कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होता है निमसेट का, उसको क्रैक करना होता है। फिर उसको क्रैक करने के बाद आपको NIT अलॉट होता है। तो मैंने उसको क्रैक किया, सेल्फ स्टडी किया था और उसको क्रैक करके आज NIT भोपाल में पढ़ रहा हूँ। और अगर आपको भी NIT चाहिए MCA करने के लिए तो मैं आज आपको अपना जर्नी बताऊंगा, जिससे आप उसको फॉलो करके आप निमसेट क्रैक कर सकते हैं। निमसेट बहुत टफ़ एग्ज़ाम नहीं है, आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। आप चाहे तो सेल्फ स्टडी करें स्टार्टिंग से ही। जैसे आप, मैं पहले बता दें कि BCA या BSc दोनों में कोई भी चीज़ करके आप MCA कर सकते हैं NIT से। तो अगर आपका प्लान है MCA करना तो आप पहले से ही तैयारी स्टार्ट कर दें। इनफैक्ट आप जब फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फर्स्ट ईयर में हो तभी से आप अपना तैयारी स्टार्ट कर दें, जिससे आपको काफ़ी टाइम मिल जाए हर चीज़ कवर करने के लिए, क्योंकि सिलेबस इसका वेयर्ड है, काफ़ी टाइम लग जाता है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। नहीं तो आप बहुत सारे कोचिंग भी हैं इसके अवेलेबल जो ज्वाइन करके आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो मैंने तो सेल्फ स्टडी किया था, तो मैं आज आपको अपना जर्नी बताऊंगा, जिसको आप अगर चाहे तो फॉलो करके आप भी इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि निमसेट टफ़ एग्ज़ाम नहीं है, ये आप अपना फियर माइंड से हटा दें। निमसेट बहुत टफ़ एग्ज़ाम नहीं है, आप उसको चाहे तो एकदम कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें तो आप क्रैक कर सकते हैं। तो मुझे तो जब मैं थर्ड ईयर या इन बोले तो फिफ्थ सेम में था, तब BCA के फिफ्थ सेम में था, तो पता चला कि निमसेट नाम का कोई एग्ज़ाम होता है जिसको क्रैक करने से NIT में MCA आप कर सकते हैं। तो फिर मैंने उस टाइम उस पहले सिलेबस जाके देखा नेट पे कि क्या सिलेबस है, तो पता चला कि इतना मैथ का वेटेज ज़्यादा है, फिर रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर एंड इंग्लिश। तो मैंने फिर उसको स्टार्ट किया। मैथ पहले से थोड़ा 11th-12th में अच्छे से पढ़ा था, तो बेसिक कवर था, बस देखना था कि इसका एडवांस क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो फिर मैंने धीरे धीरे जो चैप्टर कंप्लीट नहीं था उसको कंप्लीट करना स्टार्ट किया। फिर टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट किया। तो काफ़ी कम टाइम थे, क्योंकि फिफ्थ सेम, उसके बाद सिक्स मतलब फिफ्थ सेम के मई में ही एग्ज़ाम होता है। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कम टाइम था और उसमें भी PCA के प्रोजेक्ट भी चल रहे थे। फिर भी मैंने कैसे भी टाइम निकाल के इसको तैयारी किया। और लास्ट टाइम में मैंने इम्पिटस गुरुकुल, जो इसके निमसेट कहीं तैयारी करवाते हैं, मैंने उनसे टेस्ट सीरीज परचेज की थी और मैंने टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट किया। और फिर भी देखा उसमें भी कम नंबर आ रहे थे, 500 के करीब, 450-500 ही रह रहे थे। तो इसमें तो अच्छे NIT मिलना पॉसिबल नहीं था। तो फिर मैंने थोड़ा और ध्यान दिया, मैथ पे ही ज़्यादा मैथ का ही वेटेज होता है, तो उस पर ही फोकस किया। और फिर देखा जहाँ जहाँ सिली मिस्टेक होती थी उस पर ही ज़्यादा ध्यान दिया। तो आप लोग को भी यही मैं बताऊंगा कि अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं और आप लोग का एग्ज़ाम पास में है, तो आप लोग
टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा ध्यान दें और जहाँ पे गलती हो रही है उस पे ही ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि क्या होता है कि ये जो गलतियाँ होती है घर पे जो टेस्ट सीरीज देते हैं, वो गलतियाँ को नहीं सुधारने से वो एग्ज़ाम हॉल में भी गलती हो जाती है। तो मेन फोकस सबको यही करना चाहिए, जो भी किसी भी एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं तो सिली मिस्टेक पे ध्यान दें। वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जो आप सही कर रहे हैं वो कहीं भी सही होगा जाके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो गलती हो रहा है उसको अगर ना ध्यान दें तो वो हर जगह ही गलती करेगा और वही आपको बहुत पीछे लेके जाएगा। तो मैंने लास्ट टाइम पे ज़्यादा ध्यान इस पे ही दिया कि कहाँ पे गलती हो रहा, और जो सब चैप्टर में गलतियाँ ज़्यादा होती थी उस पे ज़्यादा ध्यान देते थे। और निमसेट में एक और ख़ास है कि मैथ का तो वेटेज ज़्यादा है। इनफैक्ट मैथ के कुछ चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। अगर उस चैप्टर को आप अगर फॉलो करके शुरू से चलते हैं तो आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, जैसे आपको अलजेब्रा के चैप्टर हो गए, इसमें एक एक क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब को आप बस कम टाइम दे के आप कवर कर सकते हैं। लेकिन मेजर चैप्टर सब है, कैलकुलस हो गया, फिर त्रिकोणमिति, ये सब पे आप ज़्यादा ध्यान दें। इसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन आते हैं, तो मेजर चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप मैथ को सही से कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट आपका स्टेप होगा रीजनिंग करना। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि काफ़ी कम टाइम में आप अच्छे नंबर उठा सकते हैं। इनफैक्ट ये बोले कि आप अपने रैंक को बूस्ट कर सकते हैं। मैथ को करना तो सबके लिए कंपलसरी, बिना मैथ के आपको NIT मिलना मतलब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैथ का वेटेज ही ज़्यादा है। तो आप रीजनिंग आपका नंबर बूस्ट करेगा, रैंक बूस्ट करेगा। तो रीजनिंग काफ़ी कम टाइम में ध्यान दें। बहुत सारे यूट्यूब पे उसके लेक्चर हैं अच्छे अच्छे टीचर के, मैं अपने छोटे भाई उज्जवल को बता दूंगा, आप उसको फॉलो करके आप अच्छे से रीजनिंग कवर कर सकते हैं। रीजनिंग में क्या होता है कि सब अच्छी इजी क्वेश्चन रहते हैं, उसको अगर आप थोड़े अच्छे से करें तो आप अपना नंबर उठा सकते हैं। फिर कंप्यूटर के भी क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल के रहते हैं, जो मतलब 2-3 दिन भी अगर एग्ज़ाम के पहले पढ़ ले। मैंने तो एकदम एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले ही पढ़ा। लेक्चर डला हुआ था MPTS गुरुकुल वाले सर का, मैंने उनको देखा और बस उन्हीं से जो होना था हुआ, और 4-5 क्वेश्चन बन ही गए। तो ये सब चैप्टर और ये सब जो पार्ट है, ये सब बहुत कम टाइम में कवर होने वाले हैं। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सब भी आप यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर डले हैं, उसको देख के आप कवर कर सकते हैं। मतलब इनफैक्ट बोले कि आप यूट्यूब के हेल्प से आप अपना तैयारी बहुत अच्छे लेवल का कर सकते हैं, क्योंकि सब रिसोर्सेज यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं खुद ही यूट्यूब से ही पढ़ा और यूट्यूब से ही क्रैक किया। लेकिन हाँ, टेस्ट सीरीज मैंने परचेज की थी MPTS गुरुकुल के, पता लगाने के लिए हाँ मेरा लेवल क्या है, कहाँ पे गलतियाँ हो रही है। जब तक ये नहीं आपको पता चलेगा, फिर आपको प्रॉब्लम पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और गाइज एक बात और मैं आप लोग को बता दूं कि भैया ने भी जो है BCA अपना IGNOU से कंप्लीट किया है। तो ऐसा नहीं है कि IGNOU वाले मतलब बेकार हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं भैया अभी कहाँ पे हैं। तो आप लोग भी अगर चाहो तो अपना लाइफ में अगर चाहो आप तो कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसी कुछ थी इनकी जर्नी जो इन्होंने आप लोग के साथ शेयर किया, और इसको मैं आप लोग के साथ सामने पहुँचाने का कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आशा करता हूँ कि आप लोग कुछ मोटिवेशन मिली होगी, और कुछ मतलब होंगे जो मेरे भाई लोग जो तैयारी कर रहे होंगे निमसेट का। जैसे कि भैया ने बताया, निमसेट जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है MCA के लिए, जो हम BSc या BCA के बाद हम कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं हम। तो ऐसा कुछ होता है निमसेट। तो अगर आप लोग भी चाहो तो निमसेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। और आप लोग को ये जर्नी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, और नीचे मैं इन भैया के भी चैनल का लिंक दे दूंगा। इनका भी एक चैनल है, जाके आप लोग उनको भी सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आगे फिर भैया से भी कोशिश करेंगे मिलने की, अगर ये आएंगे अपने छुट्टी वुट्टी में तो। और मैं तो आप लोग के लिए वीडियोस लाता ही रहूँगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।